नमः सिद्धेभ्यः। जहाँ जहाँ भी जैन धर्म हो फूले और बले, फला फूलता देखो इसको मेरा चित्त खिले। बात शल्य की यही भावना सबके अंदर तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि। बोले देवादिदेवादि प्रथम तीर्थ ज्वालित आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव पारशनाथ भगवान की, वर्तमान ससने वर्तमान स्वामी की, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। प्रिय बंधुओं, चलते हैं अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को जागृत करने के लिए, अर्थात विवेक संपन्न होने के लिए ग्रंथराज इष्टोपदेश में प्रवेश करते हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुवर के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए हृदय रूपी वेदी पर आह्वान करते हैं, स्थापन करते हैं और गुरु को स्थापन करने के पश्चात इस धर्म सभा को प्रारंभ करते हैं। पूर्व की कारिकाओं के माध्यम से आचार्य भगवंत ने हमारे लिए एक योगी की व्यवस्था यहाँ पर बता रहे हैं कि जो निर्ग्रंथ मुद्रा को धारी अर्थात मन योग, वचन योग और काय योग में स्थिर होकर के
साधना करते हैं, ऐसे निर्ग्रंथ योगी का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। तो आचार्य भगवत कहते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि वे योगी जब एकांत स्थान में अर्थात कसायों से रहित होकर के कसायों से रहित होकर के अपनी आत्मा में निवास करते हैं, निर्जन वन में रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं, स्थानीय एकांत ना हो, मन में भी एकांत दशा का होना आवश्यक है। घर को खाली कर लो तो आवाज गूंजती है, खाली घर हो तो आवाज गूंजती, आपकी आवाज ही आपको रिटर्न सुनाई देती है। उसी प्रकार से तुम्हारा मन जब खाली होगा तो तुम्हारे लिए जिनाने में बैठे अर्थात समूह शरण से निकली हुई मां जिनवाणी दिव्य ध्वनि की आवाज आप सभी को सुनाई देगी। जब तक मन खाली नहीं होगा तब तक हमारे लिए जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित जिनवाणी भी नहीं सुनाई देगी। हमारा मन कसायों से भरा हुआ है, हमारा मन भोगों से भरा हुआ है, अर्थात भोगों में लगा हुआ है। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भोगों से रहित होने के लिए, कसायों से रहित होने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं मां जिनवाणी का आश्रय लेना चाहिए, मां जिनवाणी की शरण लेना चाहिए, मां जिनवाणी का आचरण करना चाहिए। तभी तुम्हारे तीव्र पाप कर्मों की निर्जरा होगी। किसकी निर्जरा होगी? इसी क्रम को आचार्य भगवान कहते हैं रुबन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिति कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। जो योगी अपने आत्मा में स्थिर हो जाता है, क्या हो जाता है? तन से चलता है लेकिन मन स्थिर रहता है, वचनों से बोलता है लेकिन आत्मा से अंदर से मौन होता है, काया से क्रिया करता है लेकिन आत्मा से समस्त क्रियाओं से रहित होता है। जो देखता हुआ भी ब्रह्मन्नपि न ब्रूते, क्या कह रहे हैं? जो बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, जा चलता हुआ भी नहीं चलता है, स्थिति कृतात्म तत्व। ऐसी स्थिति किसकी होती है? आत्म तत्व में लीन रहने वाले योगी की होती है। पश्यन्नतु न पश्यति, पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखता है। आपको लग रहा है महाराज जी हमको देख रहे हैं, माता जी हमको देख रहे हैं, नहीं भैया, आपको देखते हुए भी उनकी दृष्टि अपनी ओर है कि देखो ये संसार कितना दुखी है और मैंने संसार को छोड़ दिया है, मैं कितना सुखी हूं। अब बताओ, आपको देखा कि अपने आप को देखा? देखता हुआ भी नहीं देख रहा है, चलता हुआ भी नहीं चल रहा है, क्योंकि अब उसने बाहर में चलने का त्याग कर दिया है। अंतरंग में अर्थात अपने ज्ञान में चलना प्रारंभ कर दिया है, अपने स्वरूप में विचरण करना प्रारंभ कर दिया है। इसमें हमारा अभी रूप में चलना चल रहा है। चलना देखा आपको? चलना छानते हो ना, मतलब गेहूं वगैरह छानते हो, चने छानते हो, नाना तरह की बहुत सारी मतलब आटा तो रोज ही छानते हो। तो छानने की विशेषता क्या होती है? चलना, तो चलने की विशेषता क्या होती है? कचड़ा कचड़ा और बाकी अच्छी अच्छी चीजें। चलने दो तरह की आती है, एक
छलनी आती है तो क्या करती है, कचड़े को नीचे कर देती है, गेहूं को, और आटे की जो छलनी आती है वो क्या करती है, कचड़े को और गेहूं आटे को, अच्छी अच्छी चीज को। तो आपकी स्थिति आप कौन सी वाली छलनी है? अब विचार करो, पापों को और विषय कसायों को आपने कहाँ रखा हुआ है? अपने हृदय में विराजमान करके रखा हुआ है। लेकिन उस गेहूं के चलने की तरह मुनिराज ने क्या किया है, अपने स्वरूप में आचरण करने के लिए गेहूं को ऊपर बचा लिया था, गुणों को रख लिया है, और कचड़े को अर्थात जो विवाह परिणाम है उन विवाह परिणामों को क्या कर दिया है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, विचार करना है। हम स्वरूप में आचरण कैसे करेंगे? बोलते हुए भी ना बोले, बोलते हुए भी यदि पाप कर्म का बंद हो रहा है तो तुम्हारा बोलना है, और बोलते हुए भी यदि कर्म की निद्रा हो रही है तो बोलते हुए भी बोला हुआ नहीं माना जाएगा। क्या होगा? बोलते हुए भी बोला हुआ नहीं माना जाएगा, वह मौन रखती है। अरे मुनिराज तो बोल रहे थे, नहीं, वो बोलते हुए भी कर्म की निर्जरा कर रहे थे, शुभ कर्म का बंद कर रहे थे, शुभ कर्म के आश्रम में लगे हुए थे, वे मोक्ष का मार्ग आगे बढ़ा रहे थे, इसलिए उन्हें बोलते हुए भी वो नहीं बोल रहे हैं। ऐसा ग्रंथों में कहा गया है, बोलते हुए भी मौन है। आपका बोलना अशुभ का कारण है और निर्ग्रंथ मुनिराज का बोलना शुभ का कारण है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हें मुख मिला है। क्या मिला है? यदि इस मुख से चाहो तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना निकाल सकते हो, और इसी मुख से चाहो तो गालियां निकाल सकते हो, अशुभ शब्द निकाल सकते हो, दूसरे के लिए अशुभ बोल सकते हो। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, यदि समोसण में तुम्हें जाकर के बैठना है और तुम्हारी तीव्र भावना है कि तुम्हें भगवान बनना है, तो भगवान बनने के लिए अपने मुख से वही निकालना जो तुम समोसण में बोल सको। क्या कर सको? बोलते माता जी हम जिनवाणी नहीं बोल पाते, वैसे तो हम बहुत बोल लेते हैं, लेकिन जिनवाणी नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? अनादिकाल से अशुभ बातें करी है। अरुण कुमार जी, जिनवाणी क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि व्यापार की बातें तो अभी 4 घंटे पूरी रात और दिन कर लोगे आप, राज की बातें दिन रात कर लोगे, लेकिन जब आपसे कहा जाएगा इष्टोपदेश पढ़ करके सुनाओ तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? एक तो अनादिकाल से हमें सुनने नहीं मिली भी जिनवाणी, और जब मिली तो हमने सुनी नहीं, और सुनने के बाद हमने दूसरे को सुनाई नहीं। क्या नहीं करी? सुनने के बाद दूसरे को सुनाई नहीं। इसलिए हमारे मुख से आज अच्छे शब्द नहीं निकल पाते, और इस मुख का उपयोग हमने दूसरों की निंदा में, दूसरों की गरह में, दूसरों की आलोचना में, दूसरों के दोषों को देखने में, दूसरों के दोषों को कहने में उपयोग किया है। इसलिए आज मुख से जिनवाणी नहीं निकल पा रही है, प्रयास और पुरुषार्थ करने पर भी नहीं बोल पा रहे। ये तक सही बात है, बुरा लग जाए तो क्षमा कर देना, लेकिन सत्य यही है। हम जिनवाणी नहीं बोल पाते। माता जी हमें याद तो बहुत कुछ है, आता तो बहुत कुछ है, क्या करें? भैया कुछ मत करो, जो यहाँ से पढ़ करके और सुन करके जा रहे हो, एक काम करना, आज से दूसरे को सुनाने लग जाना कि भैया आज प्रवचन हम ये बात सुन करके आए थे, इष्टोपदेश में आज एक ऐसी बात निकली है। एक लाइन भी यदि तुमने दूसरे को सुना दी तो वह लाइन तुम्हारे लिए कर्म निर्जरा का साधन बनेगी। किसका साधन बनेगी? कर्म निर्जरा का साधन बनेगी। बोलते हुए भी तुम्हारा मौन माना जाएगा, तुम्हारे लिए अशुभ का बंद नहीं होगा, स्वरूप में आचरण होना प्रारंभ हो जाएगा। विचार करिए प्रदीप जी, बाहर की यात्रा है, एक दिन तुम्हारी भी निकाली जाएगी, तुम्हारी भी निकली एक दिन। जैसे आज तुम दूसरे की चर्चा कर रहे हो, कल तुम्हारी भी चर्चा की जाएगी। इसलिए तुम्हारी चर्चा हो
चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। इसलिए यह बात इसलिए कही गई। आप तो कह रहे हो हम तो देखते हैं, मुनिराज बोलते भी है, मुनिराज चलते भी है और मुनिराज देखते भी है। तो आचार्य भगवान कहते उनका देखना और तुम्हारा देखना, उनका बोलना और तुम्हारा बोलना, उनका चलना और तुम्हारा चलना, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। उनकी प्रत्येक क्रिया में मोक्ष मार्ग होता है, उनकी प्रत्येक क्रिया में माँ जिनवाणी होती है, उनकी प्रत्येक क्रिया से कर्म की निर्जरा होती है। इसलिए यह सब वो करते हुए भी नहीं करते हैं, और हम जब करते हैं यही सब कार्य तो हमारे लिए कर्म का बंध होता है। इसलिए हम ना करते हुए भी करने वाले अर्थात कर्म बंद करने वाले माने जाते हैं। इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ करें, आत्म तत्व में स्थिर होना पड़ेगा। आत्म तत्व में स्थिर होकर के आत्म कल्याण की बात को जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य भगवत योगी की निर्विकल्प दशा का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। तो वह निर्विकल्प दशा कैसी है? तो आचार्य भगवान कहते हैं किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् वेद विशेषयन् स्वादमपि नावैति योगी योग परायणः। किमिदं कीदृशं कस्य, किमिदं मतलब यह क्या है, कीदृश कैसा है, किसका है, कस्मात् पास विशेषण किस कारण से है, कहाँ है, इस तरह विशेष विचार न करते हुए अपने शरीर को भी नहीं जानता है। आत्म ध्यान में लगा हुआ योगी कौन? आत्म ध्यान में लगा हुआ योगी। अगर आपके सामने कोई दृश्य आ जाए तो ये कौन है, कहाँ से आए, कोई मतलब नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई तत्व निकलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कौन है, कहाँ से आया, कैसा है, किसका रिश्तेदार है, कहाँ जाना है, क्या करना है, पूरी पंचायत। बाद में किसी का फोन आ जाए, एक दिन हम बैठे थे, हमारे सामने किसी बच्ची के मोबाइल फोन आया किसी का, अब वो अनोन नंबर था, कोई भी पता नहीं था। भैया कहाँ से बोल रहे, कौन हो, किससे बात करनी है। जब तुमने सब पूरा पूछ लिया तब तुमने कहा ये रॉन्ग नंबर। करते कि नहीं करते? तो ये समझदारी थी कि क्यों अपना समय बर्बाद किया, सामने वाले को सुनते रहे, अपने सुनाते रहे। इससे अच्छा था भैया हम आपको नहीं जानते, एक बार में एक शब्द में कहते थे, फोन एक बार में बंद हो जाता, लेकिन बंद हो गया तो बोले कैसा चलेगा। अगर वो कह देता भैया तुम्हारी फलानी फलानी चली गई, वो बाद में कहता कि भैया नगर का नाम बताता, बाद में पता बताता बाद में, तो फिर बाद में क्या होता। इसलिए भैया किसी यदि पहले पूछ लो कौन बोल रहे हैं, किससे बात करनी, बस दो शब्द उन्होंने कहा मैं इससे बात करनी और इस गांव से बोल रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, तो तुरंत फोन बंद कर दो। बाकी नहीं तो पूरी पंचायत पूछोगे तो कभी कभी बड़े बड़े घाटे, कभी कभी अटैक भी आ जाते हैं सुन करके। किसी के यहाँ कोई गया और तुम्हारे कह दिया भैया, कई बार फोन जल्दीबाजी में किसी के लग जाए तो बोलते भैया फलाने गाँव के वो तुम्हारी मौसी जी चली गई या तुम्हारी मम्मी जी चली गई, और आपने मात्र इतना सुना है मम्मी जी चली गई। कहाँ चली गई ये नहीं सुना, तुम्हारी मम्मी जी चली गई और तुमने रोना गाना, बेटा आया क्या हो गया, मम्मी बोले मम्मी चली गई, चलो वहां चलना है अपन को। अब यहाँ तैयारी हो रही, बेटे ने रिटर्न बोले किस नंबर से आया, रिटर्न फोन लगाया तो पता पड़ा कि किसकी मम्मी चली गई, कहाँ की मम्मी चली गई, और बढ़िया तुरंत उठे अपने दूसरे काम में। इसलिए विचार करिए, इसलिए हमारे लिए अपना समय कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। आत्म तत्व में जो लीन व्यक्ति होता है उससे मात्र अपने कार्य से मतलब होता है, उस कार्य को करता है, उस वस्तु को जानने का प्रयास करता है, उस विषय को समझने का प्रयास करता है जिस विषय को समझने से कर्म की निर्जरा होती है। लेकिन हमारी स्थिति उल्टी है, विपरीत है, जब दिशा ही विपरीत है
चलने का क्रम ही आपका उल्टा है, तो फिर ऊर्ध्व गति अर्थात सीधी गति को कैसे प्राप्त करोगे? दिशा उल्टी तो दशा उल्टी, दिशा उल्टी तो दशा उल्टी। इसलिए विचार करिए प्रिय बच्चों, किमिदम कीदृशम कस्य, ये क्या है? मैं आत्मा हूँ। कैसी हूँ? कश कर्मों से रहित हूँ। किसका हूँ? मैं अपना का हूँ, किसी दूसरे का हूँ क्या? कहाँ से आया हूँ? अनंत संसार में भ्रमण करते हुए वर्तमान पंचम काल में आया हूँ। मुझे क्या करना है? मुझे कर्मों से रहित होना है। कर्मों से रहित होने के लिए क्या करना है? निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करना है। निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करके क्या होगा? कर्मों की निर्जरा होगी। कर्मों की निर्जरा से क्या होगा? संसार। बस इतना सब काम है, ज्यादा कुछ थोड़ी ना है। कपड़े पहनते तो बटन लगाने पड़ते, यहाँ तो वो भी नहीं पहनना पड़ेंगे आपको। थोड़ा रास्ता, हाँ बिल्कुल सरल है। वहां तो तुम्हें शाम को दुकान छोड़ करके जाना पड़ता है, शाम के खाने भोजन करने का विकल्प होता है, लेकिन यहाँ तो वो विकल्प भी समाप्त। तुम्हें कहीं नहीं जाना, एक स्थान पे बैठे रहो। क्या करते रहो? बड़ा मुश्किल है माता जी। वही तो कह रहे हैं, भगवान बनना है। एक स्थान में हाथ रख के बैठ जाओ, कर्म की निर्जरा हो जाएगी। लेकिन मन बगुले की तरह नहीं रखना। बगले की तरह अपने मन को अंदर से कुछ और बाहर में कुछ। आचार्य भगवान कहते हैं हमारी स्थिति कहीं कहीं पर बगुले की तरह हो जाती है। हो जाती कि नहीं हो जाती? इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ करो। स्वादे है वपि नावैति, अपनी आत्मा में कहाँ करना है? अपने शरीर को भी नहीं जानता है, अपने शरीर को भी ना जान पाओ, ऐसा प्रयास करो, ऐसा पुरुषार्थ करो। आत्मा में जब लीन हो गए यशोधर मुनिराज, तो 3 दिन तक सर्प खाता रहा। 3 दिन तक यशोधर मुनिराज के लिए चेल्ला रानी राजा श्रेणिक जब सर्प डाल करके गया, तो 3 दिन तक उस सर्प ने खाया। चौथे दिन चींटियों ने खाया, और चौथे दिन सर्प से लगी हुई चींटियों ने 3 दिन तक खाया। चौथे दिन अब रानी चेल्ला पहुंची, तब देखा तो शरीर की स्थिति, जिसे आत्मा दिख रही उसे शरीर नहीं दिख रहा है। दुबले हो गए, पतले हो गए, मोटे हो गए, गोरे हो गए, काले हो गए। ये शरीर की दशा है, आत्मा की दशा नहीं है। किसकी दशा है ये? और हमारी स्थिति क्या है? भैया बादाम खाना चालू कर दो, माता जी बहुत दुबले हो गए आप। अरे किसको देख रहे हो? शरीर को देख रहे कि आत्मा को देख रहे? आत्मा को निहारो। आत्मा तो दुबली पतली होती नहीं है। दुबला पतला कौन होता है विजय भैया? कौन होता है दुबला पतला? मोटा कौन होता है? शरीर में परिवर्तन होता है, आत्मा में तो परिणामों के द्वारा परिणमन होता है। और आत्मा में जो आत्मा के परिणामों में जो परिणमन होता है, वही पर्याय का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पर्याय का निर्माण करता है। अब आपको जैसी पर्याय चाहिए है वैसा कार्य करो, वैसे परिणाम बनाओ। शरीर की व्यवस्था में लगे रहोगे तो उस अगले भाव में पर्याय मिलेगी, और जिस पर्याय में जाओगे उसमें शरीर मिलेगा, और उस शरीर की सेवा फिर तुम करते रहोगे। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं अब अपनी आत्मा का चिंतन करो। किसका चिंतन करो? आत्मा का चिंतन करो। आत्मा का चिंतन करोगे तो क्या होगा? कुछ तो होगा। क्या होगा? आत्मा का चिंतन करोगे तो क्या होगा? संसार छूट जाएगा, कर्मों की निर्जरा होगी, अशुभ कर्मों से बच जाओगे। कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन कुछ ना करते हुए सब कुछ करते पाए जाओगे। क्या करते हुए? मुनिराज क्या करते? कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी सब कुछ करते, ना करते हुए भी सब कुछ कार्य कर रहे हैं। आपको दिख रहा है मुनिराज खाली बैठे हैं, हमको तो दुकान में बहुत काम होता है। जो फ्री फोकट होते वही महाराज जी बनते क्या करें? महाराज जी माता जी को तो कोई काम ही नहीं। महाराज बहुत काम है,
ज्यादा काम तुम जो काम करते हो वो काम तुम्हारे संसार में डालने वाला है, लेकिन जो कार्य निर्ग्रंथ योगी अर्थात मुनिराजों के द्वारा किया जाता है वह कार्य उनके लिए संसार से पार करने वाला है। अब आप विचार करो, आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह कार्य तुम्हें संसार में डाल रहा है कि संसार से निकाल रहा है? तुम्हारे ज्ञान में किसका कौन सा विषय चल रहा है? शरीर को पोषण करने वाला कि आत्मा को पोषण करने वाला? अरे कहना बहुत आसान है, आत्मा को पोषण करने वाला। शरीर का पोषण में लगे हुए इसलिए संसार बढ़ रहा है। ये बंधुओं, जो निर्ग्रंथ योगी होते हैं वे क्या करते हैं? सबसे परे होकर के अभी आत्मा को आत्मा ही नहीं जाना उनने। आत्मा को आत्मा के गुणों से एक बार परिचय तो हो जाओ, परिचित तो हो जाओ विजय भैया। आत्मा का स्वरूप नहीं है राग द्वेष करना, आत्मा का स्वरूप नहीं है क्रोध मान करना, माया करना, लोभ करना आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा का गुण नहीं है ये। आनंद भैया, ये गुण है क्या? यदि गुण होते तो जो भगवान हो जो कभी त्याग देते। सच कह रहे कि गलत कह रहे? ये विभाव परिणाम है। ये कहां से आए हैं? संसार में आए हो, संसारियों के बीच में आए हो तो जीव के परिणामों में उस संसारी जीव की संगति के अनुसार परिणमन हो जाता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, अपने गुण को पहचानो और अपने गुण को जान करके, इसको जान करके, अपने गुणों को जान करके अंतर आत्मा में प्रवेश करो। कहाँ प्रवेश करो? आत्मा के स्वभाव को जान करके अपनी आत्मा में प्रवेश करने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। विकल्प भले ही संसार में है लेकिन निर्विकल्प दशा योगियों के पास में ही है, और सर्व प्रकार से निर्विकल्प तो भगवान अरिहंत और सिद्ध ही हो सकते हैं। बाकी ग्रस्त कभी निर्विकल्प हो सकता है क्या? जैसे महुआ देखा, महुआ एक के बाद एक गिरा के दूसरा टपक जाता है। महुआ को टपकने में मौसम आते समय नहीं लगता है। उसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं कि संसारी जीव की स्थिति भी ऐसी है। विपद भाव पदावर्ते पद के वादी बाहते। इसी ग्रंथ में कहा है एक विपत्ति समाप्त होती है तो दूसरी विपत्ति आकर के खड़ी हो जाती है। उसी प्रकार से संसारी जीव की भी स्थिति है। एक विकल्प समाप्त होता है कि दूसरा विकल्प आपके बीच में दो हैं। या तो संसार मार्ग अपनाओ, संसार की बातों को सुन लो, संसार को समझ लो, या फिर मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ करके आत्म कल्याण की ओर बढ़ जाओ। अब आपने विकल्प कौन सा चुना? आपने संसार का विकल्प चुना हुआ है। जैसे आप पेपर देने जाते थे तो 4 विकल्प आते थे, कितने सही और सत्य और असत्य, इसमें से एक का चयन करना पड़ता था। आपको बड़े समय लगता था। क्यों? यदि एक अगर गलत हो गया तो 1 नंबर आनंद भैया, 1 नंबर कट जाएगा उसमें से। इसलिए विचार करिए, जब आप वहां कॉपी में 1 नंबर के लिए 2 मिनट सोचते थे, तब पेन को वहां पर चलाते थे या अपने डायरी में अपना जो फाइनल कॉपी होती है उसमें लिखते थे आंसर शीट में। तो विचार करिए, फिर आपको तो यहाँ पर संसार को छोड़ने वाला विकल्प चुनना है, तो संसार को भी छोड़ने वाला विकल्प कैसे चुनोगे? किन किन बातों पर आप टिक लगाते चल रहे हो और किन किन बातों को आप माइनस करते चल रहे हो, आपको यह स्वयं सोचना पड़ेगा। क्योंकि आपकी दशा को आप स्वयं जानते हो। आपने कौन सी दिशा चुनी है कांतिलाल जी, ये आप ही जानते हो, हम नहीं जान सकते। इसलिए यदि तुम्हें अपना कल्याण करना है तो क्या करना पड़ेगा? निर्विकल्प होने के लिए पहले सही पर विकल्प लगाना पड़ेगा। सही विकल्प को, जब विकल्प सही नहीं होगा तो निर्विकल्पता कैसे आएगी? क्या? जब विकल्प ही सही नहीं चुनोगे तो निर्विकल्प दशा कैसे आएगी? हमारे सामने
कोई विकल्प नहीं, किसी का कुछ करना नहीं। करना तो किसके लिए करना? अपने आत्मा के लिए करना। जो भी करना पड़ेगा अपने लिए करना, दूसरे के लिए करेंगे तो कर्म बंध का कारण होगा। गुरु भी यही कहेंगे, भैया बेटा जितना हो सके अपने लिए कर लेना। प्रवचन दे रहे तो किसी दूसरे को नहीं देना, अपने लिए प्रवचन देने के लिए बैठना कर्म निर्जरा का साधन बन जाएगा। और दूसरे को सुधारने के लिए यदि प्रवचन दोगे तो बोलते हुए भी वह तुम्हारे लिए कर्म बंध का। क्यों बुद्धि में दूसरे को स्थापित करके रखा है, बल्कि यहाँ पर दूसरे को सुधारने की बात नहीं कही गई है, स्वयं को सुधारने की बात यहाँ पर कही गई है। इसलिए विकल्प में स्वयं को पहले आधार बनाना, बाद में फिर दूसरे के लिए उपदेश देना। इसलिए विचार करिए, आपके सामने विकल्प आज भी उपस्थित है, जब जागे तब सवेरा। आज भी विकल्प उपस्थित है। विकल्प आप लिखिए अपने सामने, ये संसार के विकल्प हैं और ये मोक्ष मार्ग हैं। अब बताइए, इन विकल्प जो आपने संसार के विकल्प लिखे हुए हैं, वे आपको संसार से पार कराएंगे कि जो आपने मोक्ष मार्ग के विकल्प लिखे हुए हैं, वे आपके लिए संसार से छुड़ाएंगे। और संसार से छूटना है तो मोक्ष मार्ग तक ले जाने वाले विकल्पों का चयन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के निर्विकल्प अवस्था आएगी। निर्विकल्प व्यवस्था आसानी से नहीं होती है, इसके लिए पुरुषार्थ और प्रयास करना पड़ेगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, यो यत्र निवसन्नास्ति सा तत्र कुरुते रतिम्, यो यत्र रमते तस्मात् धन्यत्र शाना गच्छति। यो यत्र निवसन्नास्ति, निवास करता है। कहाँ निवास करता है? जो जीव जहाँ रहता है, कहाँ रहता है? क्या करता है? सातत्र कुरुते रतिम्, वह वहां उस स्थान पर प्रीति करता है। क्या करने लगता है? जो जहाँ रहता है उसे वही अच्छा लगने लगता है। एक गरीब है, उसके घर में छोटी सी कुटिया है, टीन सेट है, पानी गिर रहा है चारों तरफ से, लेकिन फिर भी उसे, आप महलों में रह रहे हो तो आपको महलों में रहने से सुख मिल रहा है, और एक पूरा जंगल में रहते हुए भी अपनी आत्मा में रह रहे हैं, उन्हें उस आत्मा में रहने से सुख। और जो आत्मा में निवास कर रहा है वह वास्तविकता में सिद्धालय में निवास करने के लिए तैयारी कर रहा है। क्या कर रहा है? किसकी तैयारी कर रहे हैं? विवाह की। जो विवाह की तैयारियों में लगे हुए हैं वे संसार की तैयारी में लगे हुए हैं, संसार को बढ़ाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और जो मोक्ष मार्ग की तैयारियों में लगे हुए हैं, अर्थात संसार को छुड़ाने वाले विकल्पों को चुनने में लगे हुए हैं, वे संसार से छूट करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए लगे हुए हैं। विकल्प नहीं करना। विचार करिए, ये ऐसा आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जो जीव जहां पर निवास करता है उसे वहीं पर अच्छा लगने लगता है। जो जीव जहां पर निवास करता है वह उस स्थान से प्रीति करने लगता है। भैया जो जितने समय तक जहां पर रहेगा उसे अधिक समय तक वहीं की याद आएगी। गाय कितना उसे जंगल में छोड़ा, लेकिन वह मालिक के घर में सब जगह घूमने, जंगल में जहां जहां आप नहीं ढूंढ पाओगे, गाय उन स्थानों पर घूम करके अब आपके स्थान पर वापस आ जाएगी। उसी प्रकार से साधु निर्बंध योगी आप सबके बीच में रहते हुए भी, पूरे देश विदेश में भ्रमण करते हुए भी अपनी आत्मा की ओर अभिमुख प्रति क्षण रहते हैं। जब सामयिक का समय रहता है उस समय कोई नगर, कोई देश, कोई वास नहीं, कहीं उनका वास नहीं होता, मात्र उनका आवास उनकी आत्मा होती है, उनका प्रवास उनकी आत्मा में होता है, इसलिए उन्हें उनकी आत्मा प्रिय होती है। अब किससे प्रीति है? अपनी आत्मा से प्रीति है। किससे प्रेम है? अपनी आत्मा से प्रेम है। किसको चाहती माता जी? अपनी आत्मा। कोई पूछ रहा है तो माता जी आप हम लोग इतने 4 महीने आपकी सेवा करी, आपको हमारी याद नहीं आएगी? भैया जब हम तुमको चाहते तो तुम्हारी याद आती, हमने तो तुम्हें चाहा ही नहीं, हमने तो तुमसे प्रेम किया ही नहीं, हमने तो तुमसे प्रीति रखी नहीं। मात्र वात्सल्य गुण जो आचार्य भगवंत ने कहा है,
माध्यस्थ श्रावक को ज्यादा यदि पास में रखो तो प्रेम उत्पन्न हो जाता है। लक्षण है ये स्वभाव ही है, नैसर्गिक बना है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। बिना कुछ किए ही परिवर्तन हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं बाहर में निवास मत करो, बाहर में प्रवास मत करो, अंतरंग में प्रवास करो, अंतरंग में निवास करो। कहां पर करो? तभी कुछ होगा, वरना फिर जैसे आए हो वैसे जाने मिलेगा, इसका भी कोई भरोसा। जैसे आए हो वैसे जाने मिलेगा, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। प्रिय बंधु, यो यत्र रमते तस्मात्, जो जीव जहां रम जाता है वह उस स्थान से अन्यत्र कहीं नहीं जाता है। अर्थात आत्म स्वरूप में रमने वाला अन्यत्र उपयोग को नहीं भटकाता है। क्या करते हैं? जो आत्मा के स्वरूप में रम चुके हैं, उन्हें अपनी आत्मा से प्रेम उत्पन्न हो चुका है, ऐसे योगी अब क्या करते हैं? वे अपने उपयोग को बाहर में, माता जी आपको घर की याद नहीं आती? ऐसा पूछते हैं श्रावक आकर के, आपको मम्मी पापा की याद नहीं आती? भैया, जिसके पास माँ जिनवाणी हो, अरिहंत पिता का उपदेश हो, गुरु जो निर्ग्रंथ है, गुरु निरंतर मोक्ष मार्ग की यात्रा में सहयोगी हो, ऐसे योगी के लिए, ऐसे साधक के लिए वास्तव जहाँ प्रवृत्ति पल मिल रहा हो, उसे शरीर को अर्थात उत्पन्न करने वाले माता पिता की याद आएगी क्या? बच्चा क्या चाहता है? क्या चाहता है? यदि माँ कभी डांट देना तो क्या कहता वहां से? मम्मी तुमसे अच्छी तो पड़ोसी वाली चाची अच्छी है, कह देती ना। हमारी मम्मी यदि कोई होती, भगवान से कहेंगे कि यदि कोई मम्मी देना है तो पड़ोसी वाली चाची को बना देना अगले जन्म में। ऐसा बोलते हैं बच्चे, कहते हैं क्यों? तुमने उनको डांट दिया, भी प्रेम से बात नहीं की, इसलिए बच्चा क्या कह रहा है? पड़ोसी वाली मम्मी। शरीर को जन्म देने वाली माँ तो पड़ोसी के समान है। किसके समान है? मात्र शरीर तक सीमित है, संसार को बढ़ाने का उपदेश देने वाली है। वे माताएं दुर्लभ है मरुदेवी जैसी। क्या? वे माताएं दुर्लभ है मरुदेवी जैसी। नाविराय के पुत्र आदिनाथ धन्य है एक संतान, और उसको भी मोक्ष मार्ग पर लगा दी। और आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति क्या है माता जी? एक ही तो है भैया, तीर्थंकर भी एक ही थे। क्या थे? तीर्थंकर भी एक लौती संतान थे विजय भैया, अपने माता पिता की। और बड़े तो ऐसे बड़े, यदि आदिनाथ नहीं निकलते तो आज हम भी मोक्ष मार्ग को अर्थात धर्म को नहीं जानते, और धर्म को नहीं जानते तो फिर हमारा कल्याण कैसा होता? विचार करिए सुधा जी, सुधार करिए अपनी भूल में। जिस बात को चूक चुके हो, जिस बात को भूल करके भी नहीं करना चाहिए, उस कार्य को हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं। अब उन कार्यों को करने का क्या करना है? प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। बिना पुरुषार्थ के कार्य की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि अभी तक तुम संसार में थे, इसलिए संसार को जान रहे थे। अब आचार्य भगवान कहते हैं, अब यहाँ पर मुनि की दशा का वर्णन किया जा रहा है बहुत सारी गाथाओं के माध्यम से। मुनि कैसे होते, किस प्रकार के होते, कहाँ रहते, उनका निवास स्थान क्या है, सब कुछ बता दिया। यहाँ तक बता दिया तुम क्या विचार करते हैं। माता जी आप क्या विचार करते रहते हो? आप लोग क्या सोचते रहते हो? आपका समय कैसे निकल जाता है? तो पूज्य पाद स्वामी इन सब बातों को उत्तर दे रहे कि मुनिराज जो होते हैं आत्मा में निवास करते हैं, देखते हुए भी अपनी आत्मा को देखते हुए पर को नहीं देखते, अपनी आत्मा को देखते हैं। बाहर में आंखें खुली देखेंगी, लेकिन अंतर बाहर से देखते हुए भी आपको लग रहा आंखें खुली हैं, लेकिन बाहर को ना देखते हुए भी उनकी आंखें अंदर में खुली हुई रहती हैं। जा सोते हुए भी नहीं सो रहे,
क्या कर रहे? आंखें बंद है लेकिन फिर भी सोते हुए भी नहीं सो रहे। अंतरंग में जो जागा हुआ है वह हो सकता है शरीर को विश्राम देने के लिए आराम हो सकता है, लेकिन आत्मा को विश्राम तो 3 काल में अपने ज्ञान को विश्राम नहीं देना तो कर्म की निर्जरा होती रहेगी, और अपने शुभ विचारों को विश्राम दे दोगे तो कर्म का बंद होगा, अशुभ का प्रभाव मेरे अंदर में ना हो। किसका प्रभाव? अशुभ विचारों का। किसका? लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हम अशुभ को स्थान देते हैं, शुभ को स्थान नहीं देते हैं। दीवार पर भी तो लिख दिया शुभ श्री और क्या लिखते दीवार पर? दीपावली आ रही है ना, अभी सब अपने अपने दीवारों पर कुछ देंगे शुभ श्री और आचार्य भगवान कहते हैं दीवार पर लिखने से शुभ श्री और लाभ लिखने से कल्याण हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक बार अपने शुभ आचरण करने से निश्चित ही तुम्हारे जीवन में लाभ होगा, और जब लाभ होगा तो श्री मतलब अंतरंग लक्ष्मी की सिद्धि आपको हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? किसकी सिद्धि? शुभ करोगे तो लाभ होगा, और जब लाभ होगा तो अंतरंग ऐसे लिखते ना शुभ श्री और ऊपर में श्री ऊपर में लिखते ना शुभ श्री और लाभ नीचे में आकर के, तो शुभ करोगे तो लाभ होगा, और लाभ किसका होगा? श्री अर्थात अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के धनी अरिहंत भगवान के गुणों का तुम्हारे लाभ होगा, उनके जैसे तुम बन जाओगे। इसलिए हमारी तो भावना ये है, दीवारों पर मत लिखो, एक बार अपने दिल पर लिख लो तो आचरण में परिवर्तन हो जाएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवान कहते हैं अगच्छस्तर विशेषाणां मन्विघ्यस्य जायते अज्ञातः विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अगच्छस्तर विशेषाणां, नहीं जानता हुआ किसको? और शरीर आदि पदार्थों के विशेषणों को अर्थात विशेषताओं को। मन विज्ञा से जायते, अनजान बन जाता है। किससे? किससे अनजान बन जाता है? शरीर के गुणों, शरीर को जानने के लिए। शरीर को नहीं जानता, शरीर के संबंधित पदार्थों को नहीं जानता है, शरीर के अवगुणों को जानने का प्रयास नहीं करता है। कौन? अज्ञात विशेषस्तु, अज्ञात हो जाता है, ध्यान ना देने वाला तू, अर्थात तो बद्ध देना विमोचते, कर्म से नहीं बनता, अर्थात विशेष रूप से छूट जाता है। तुम जिसके ऊपर ध्यान दोगे उसकी वृद्धि होगी। किसकी वृद्धि होगी? जिस वस्तु के प्रति आप ध्यान दोगे, जिस पर विशेष आप दृष्टि रखोगे, उसकी वृद्धि होगी। आपकी दृष्टि किसकी ओर है? पर वस्तुओं के पदार्थ, पर वस्तुओं के प्रति, पर पदार्थों के प्रति आपकी दृष्टि है। योगी जन पदार्थों के विशेषणों को ना जानता हुआ, अगर आपको किसी चीज की विशेषता मालूम पड़ जाए तो क्या करोगे? उसे संग्रहित करोगे। लेकिन मुनिराज क्या करते हैं? शरीर के गुणों को जानने नहीं है, हमें तो आत्मा के गुणों को जानना है। शरीर के जब किसी विषय की तुम्हें बुराई मालूम होगी तब तो तुम अच्छाई, दूसरी और अच्छाई को जाओगे। लेकिन तुमने क्या है? शरीर अच्छा है, शरीर रूपवान है, शरीर हमारा अच्छा होगा तो दुनिया हमको अच्छा जानेगी, हम सुंदर देखेंगे तो दुनिया मुझको देखेगी, हम अच्छे लग, नाना तरह के बहुत सारे विकल्प हम शरीर के प्रति कर लेते, उनको गुणवान मान लेते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं नाम कर्म का उदय है ये, तो सब कुछ है, नाम कर्म गया तो सब कुछ। इसलिए क्या करो? अशुभ कर्म को राजेश भैया जड़ाने का प्रयास करो। गुलाब का फूल देखो, रोज चढ़ाते हैं भगवान के पास, क्या उसकी विशेषता क्या है? गुलाबी है, सफेद है, नाना तरह के रंग वाला है, लेकिन सबके बीच में रहते हुए भी कांटों से खिला हुआ रहता है, कांटों से घिरा हुआ रहता है गुलाब का फूल, लेकिन फिर भी अपनी
छोड़ता है। उसी प्रकार से जो योगी जन होते हैं वे संसारी जीवों से घिरे हुए होते हैं और उनके बीच में रहते हुए भी अपने स्वभाव को, अपनी सुगंधि को, अपने आत्म तत्व के चिंतन को, भगवत सागर आत्मा विचार करना, आगे भगवत सागर विचार करिए हमारी स्थिति क्या है। हम कांटे की तरह हैं। किसकी तरह है? कांटे की तरह है तो गुलाब का फूल, लेकिन कांटों के बीच में है, अर्थात विकल्पों के बीच में है, संसारियों के बीच में है। इसलिए क्या करते हैं? जैसे ही आत्मा की ओर जाने का प्रयास करते हैं, अर्थात उस आत्मा के स्वरूप तक जाने का प्रयास करते हैं कि एक कोई विकल्प आ जाता है कांटे की तरह, जैसे फूल को तोड़ने जाओ तो कांटा लग जाता है। उसी प्रकार से तुम सोचते हो चलो थोड़ा हम आत्मा की ओर बढ़े, आत्मा का ध्यान करें, आत्मा के स्वरूप की ओर आचरण करने का प्रयास करें। नाना तरह से संसार का कोई विकल्प आकर के आपके बीच में टपक जाता है, आ जाता है और आप कहते हो भैया ये तो बहुत कठिन मार्ग है, वो क्या करके दूर हो जाते हो। भैया अपना स्वभाव तो गुलाब के फूल की तरह रखो। ये संसार में है, संसार में वो संसार के विकल्प होंगे, नाना तरह के कष्ट होंगे, लेकिन उन सब के बीच में जैसे योगी निर्विकल्प होकर के साधना कर लेता है, उसी प्रकार से तुम मोक्ष मार्ग पर बढ़ो। जो समझदार होगा, विवेकवान होगा, बुद्धिमान होगा, विद्यावान होगा, वह क्या करेगा? वह इतनी होशियारी से फूल को निकालेगा कि कांटा उसके हाथ में नहीं लगेगा। माली रोज बाग से फूल तोड़ता है लेकिन उसके लिए नहीं लगता है, लेकिन हम तोड़ते हैं तो योगी जन आप सबके बीच में रहते हैं, रोज अपनी आत्मा में प्रवेश करते हैं, आत्मा में निरंतर प्रवेश करते रहते हैं। आपके बीच में रहते हुए भी आपको कांटा ना लग जाए, आपका कोई विकल्प उनके ऊपर ना आ जाए, आपका कोई संसार की दशा उनके ऊपर ना चढ़ पाए, इसलिए वे क्या करते हैं? निरंतर अपनी आत्मा में और जिसे कहते हैं अपना बनाए रखते विशुद्धि चक्र। कौन सा चक्र? आपका विशुद्धि चक्र है कि नहीं है? है तो सबके पास, लेकिन जागृत नहीं किया है। उस विशुद्धि चक्र के लिए आप जागृत करके अपनी आत्मा में प्रवेश करने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। ऐसी पूज्य स्वामी की भावना को सुनते और समझते हुए बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु 108 सागर जी महाराज जी की, अहिंसा